मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम नाव एंड धारा पढ़ रहे थे और हमने आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे तिगुना समय लेती है। धारा का वेग कितना होगा? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। शांत जल में एक नाव की चाल दे रखी है, कितनी? नाव की चाल दे रखी है 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए बराबर दे रखा है 27 और 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे उसके बाद धारा की दिशा में एक विशेष दूरी, तो धारा की चाल हमको कितनी दे रखी है? नहीं दे रखा है इसमें। धारा की चाल पूछी है b किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल क्या होती है? x बराबर आ जाएगा 28/3 माइनस का b, सॉरी प्लस, और y आ जाएगा 28/3 माइनस की b। ठीक है। तो इसके बाद इसमें आपसे पूछा है धारा की चाल क्या होगी। तो यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक ये दूरी तय करता है, यहां से यहां तक। ठीक है। ये दूरी आप समय जो है इसमें अनुकूल चाल से अनुकूल समय, इस अनुकूल चाल को आप कह सकते हैं अनुकूल समय से प्रतिकूल समय को 3 घंटे 3 गुना टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है। तो अनुकूल समय कितना हो जाएगा? दूरी, इसकी दूरी मान लो 1 किलोमीटर मान लो। 1 बटा में अनुकूल समय कितना है? अनुकूल समय है 28/3, इसका जाएगा 28 से कम 28 प्लस 3b, 28 प्लस 3b बटा में 3, ये आ जाएगा 28 प्लस 3b बटा में 3, इसका जाएगा 1/28 माइनस 3b बटा में 3। ठीक है। ये ऊपर चल जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, इसको 3 से गुना और करना है, मतलब ये 3 से 3 ये कट जाएगा। 28 को 3 से गुणा करेंगे तो 28 माइनस 3b को 1 से करेंगे, वज्र गुणा कर दो, और इसे 28 प्लस 3b को करेंगे तो 28 से 84 प्लस में 3 3 9b, 9 में 3 ऐड हो जाएगा तो यह हो जाएगा 12b। 28 इसमें से 3b में से 84 में से घट जाएगा, बारह बी बराबर ये जाएगा 56, 3 चौक 12, 4 तिया 12 बी, 4 एकम 4, 4 चौक 16, बी का माना जाएगा 3 चौक 12, 4 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका क्या जाएगा? राइट आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये, इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात कितना होगा? तो करते हैं हम इसका भी सॉल्यूशन। देखो, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में, एक निश्चित दूरी का मतलब यहां से आप कोई दूरी मान सकते हैं। ठीक है। ऐसे क्या कह रहा है? नाव एक निश्चित दूरी को धारा के विपरीत दिशा में, नाव धारा के अनुकूल जाने में एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में, धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का क्या है? समय से आधा समय लेती है। बात को ध्यान से समझना।
एक नाव है और एक क्या है, इसमें धारा है, दो है इसमें, नाव और धारा। नाव भी इधर जा रही है और धारा भी इधर जा रही है। जो नाव और धारा इधर जाएगी ना तो उसको बोलते हैं हम अनुकूल समय। क्या बोलते हैं? अनुकूल समय, मतलब अनुकूल चाल, मतलब अनुकूल समय, क्योंकि समय दे रखा है तो अनुकूल चाल की जगह अनुकूल समय कर दो। और प्रतिकूल समय कर दो यहां पर चाल की जगह, क्योंकि समय ले रहा है ना, आधा समय ले रही है। कौन समय ले रही है? अगर ये 4 घंटे लेगी ना तो ये कितना घंटे लेगी? 2 घंटे लेगी। क्लियर है ना? तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो समय क्या है इनका बताओ? समय तो आ गया, ये 1 घंटा ही आ गया, 2 घंटा। तो पूछा क्या है इसमें, ध्यान से सुनना एक बार आप। x की वैल्यू क्या आ गई 1 और y की वैल्यू क्या आ गई 2। अरे समझ गए नहीं समझे? और आपको पता है कि a बराबर क्या होता है, x प्लस वाई बटा में 2, और y बराबर क्या होता है, सॉरी b बराबर क्या होता है, x माइनस वाई बटा में। तो देखो a की वैल्यू क्या जाएगी 3/2, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 3:1 आ जाएगा। क्या पूछा था इसमें? a और b का अनुपात पूछा है क्या? है? तो a और b का अनुपात कितना आ जाएगा बताओ? 3:1 आ जाएगा। तो 20 में का राइट आंसर क्या जाएगा? 3:1 ही आ रहा है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन का, 19वां क्वेश्चन है सॉरी इसमें। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर है। क्लियर है ना ये सवाल? नोट कर लो इसको भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या होगा? एक नाव दे रखी है, वो किसी दूरी को कितने घंटे में तय करती है? देखो नाव की चाल ए होती है और धारा की चाल क्या होती है? बी होती है। ठीक है, उसके बाद अनुकूल चाल इसमें आपसे दे रखी है। अनुकूल चाल होती क्या है? देखो अनुकूल चाल को हम x से दर्शाते हैं, और दूरी कितनी है इसमें x मान लो, और समय कितना है, समय कितना है बताओ, कितने घंटे हैं? 5 घंटे और सॉरी 8 घंटे और 48 मिनट, यही है। 8 घंटे 48 मिनट का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, 12 चौक 48, 12 60, 8 40 और 4 44, 44 बटा में क्या जाएगा 5, 44 बटा में 5 ऊपर चल जाएगा तो यह जाएगा ऊपर का 5x, तो यह आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल चाल क्या जाएगी बताओ? प्रतिकूल चाल दूरी तो वही है x, और समय कितना है, समय दे रखा है इसके अंदर 4 घंटे में, 4 घंटे में यह जाएगी x/4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा क्या है बताओ? इसमें आपसे पूछा है कि नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, यही पूछा है ना। नाव की चाल का, शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल का अनुपात, तो दोनों एक बार जोड़ दो। x की वैल्यू क्या जाएगी, a की वैल्यू क्या जाएगी बताओ? a की वैल्यू आ जाएगी x और y दोनों को जोड़ दो, 5x बटा में 44 प्लस में क्या जाएगा x बटा में 4, और b का अनुपात क्या जाएगा 5x बटा में 44 माइनस का x बटा में 4, यही आ जाएगा ना। तो देखो नीचे वाला तो इसमें कट जाएगा, 5x और 44x कितने हो जाएंगे, 5 चौक 20x और 44x कितने हो जाएंगे, 44 और 20 64x हो जाएंगे। अनुपात 5 चौक 20, 20 में से 44 गए कितने बचेंगे 24x बच जाएंगे। ठीक है, 5 चौक 20, 4 44x कितने जाएंगे, 44 में से 20 गए तो कितने बच जाएंगे 24 बचेंगे ना। x x कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 छक 24। ठीक है, 2 8 16 और 2 3 6,
8:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे जाके तब भी कटेगा। तो 8:3 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटा लगता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं इसको बता रहा हूं आपको। देखो नाव की इसमें चाल कितनी दी हुई है, नाव की चाल कितनी दी हुई है बताओ। इसके अंदर नाव की चाल कितनी दे रखी है आपको? इसके अंदर आपको दे रखी है कि नाव की चाल बताओ। 5 किलोमीटर प्रति, और धारा की चाल कितनी दे रखी है? धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति, एक्स क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो जाएगी ना। और टाइम कितना दे रखा है? 1 घंटा दे रखा है, 1 घंटा। जब ऐसी कंडीशन दी हुई होती है और आपसे जब दूरी पूछी होती है, दो मतलब 2 पॉइंटों के बीच, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ध्यान हो तो। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच डिस्टेंस पूछी हुई है इसमें आपसे, तो क्या था डिस्टेंस का फॉर्मूला, ध्यान है आपको? डिस्टेंस बराबर सिग्मा टी, यही था। बटा में क्या था, और बटा में क्या था? सिग्मा एस, और क्या था गुणा में? S1 इंटू, यही था क्या? सिग्मा टी 1 घंटा, S1 कितना है 6, S2 4, और ये कितना है सिग्मा एस? 6 और 4 10, 2 से काटो, 2 5 10, 2 दूनी 4, 12/5, यानी 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 2.4 किलोमीटर इसकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है। वहां से वापस 7 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी होगी? तो करते हैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से सुनो। धारा के विरुद्ध एक तैराक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, प्रतिकूल चाल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? प्रतिकूल चाल। दूरी कितनी है? 3/4 किलोमीटर है दूरी। और समय कितना है? समय कितना है बताओ। समय दे रखा है इसके अंदर 11 से 1/4 मिनट। 11 से 1/4 का मतलब होता है, देखो ये मिनट में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको डिस्टेंस को चेंज करना बहुत टफ होता है तुम्हारे लिए। 11 चौक 44 और 45/4, 45/4 का भाग देंगे किसमें, 60 का। अब ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में 15, मतलब कि 1/1 और 15/60 का 60/15 हो जाएगा, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या जाएगी, अनुकूल सॉरी प्रतिकूल चाल आ जाएगी। देखो अनुकूल चाल कितनी है, दूरी उतनी है 3/4, और समय कितना है 7 सही 1/2, यही है। 7 सही 1/2 का मतलब होता है 15/2, है ना। 3/4 ऐसे कैसे ही, और 7 दूनी 14, 15/2, और किसका भाग देंगे, 60 का, क्योंकि इसको मिनट को घंटे में बदला है। 3 एकम 3, 3 पंज 15, 4 एकम 4, 15 चौक 60, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, कुछ बच रहा है क्या, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, इसके अनुकूल चाल क्या पूछिए, शांत जल में नाव की चाल, तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 को और किसको, 4 को,
बटा में 2, 10 में 2 का भाग देंगे कितना आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति। इसकी क्या आ जाएगी, शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।